आज जो है चंद्रवंशी समाज का स्वाभिमान सम्मेलन करवाया गया था मिलर हाई स्कूल में। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ स्वाभिमान की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग की स्वाभिमान की बात की गई है। स्वाभिमान की बात तब होती जब उस मंचासीन तमाम चंद्रवंशी तमाम वक्ता या तमाम लोग मंचासीन चंद्रवंशी होते। मैंने खुद वहाँ गया हुआ था, उस कार्यक्रम का हिस्सा था। हमारे ना गार्जियन प्रेम कुमार वहाँ नज़र आए, ना डॉक्टर भीम सर नज़र आए और ना एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी नज़र आए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ कहीं कसर रह गई है, क्योंकि ये सम्मेलन तो था चंद्रवंशियों की थी और तमाम राजनीति करने वाले लोग कटे कटे नजर आए। स्वाभिमान रैली निकाली, स्वाभिमान सम्मेलन हुआ और इसमें खास करके चंद्रवंशियों की स्वाभिमान के लिए थी, मगर फिर भी उसमें एनडीए के ही लोग उस मंच पे स्थापित थे। आखिर क्यों, क्या कारण? देखिए, हम एक बार नहीं कई एक बार बोले हैं, आइल बाटे वोट के जमाना हो पिया मुखिया बन जा। और जहाँ तक मेरे बारे में जानकारी होगा, मैं गरीब भूमिहीन मजदूर का बच्चा हूँ, लेकिन मैं अपने पर्चे का मोहताज नहीं हूँ। पूरे बिहार आरती जिले में लोग मुझे जानते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, इसलिए जानते हैं कि मैं एक चंद्रवंशी हूँ। और चंद्रवंशी के सवालों पर, चाहे तो शोषण हो, अत्याचार हो, जुर्म हो, बलात्कार हो, मैं हमेशा रोड पे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ भी कहना गलत होगा। क्या लगता है स्वाभिमान सम्मेलन को आप क्या कहेंगे? इसके इसमें स्वाभिमान की बात नहीं किया जा सकता। हमें इसको यानी जो आपकी समाज चंद्रवंशी समाज की इसमें जो है कि इसको इस राजनीतिक ये एजेंडा लिया गया जी, राजनीतिक एजेंडा थी। हमने वहाँ पे देखा, राजनीतिक एजेंडा थी। वहाँ पे हमारे गार्जियन प्रमोद चंद्रवंशी जो प्रोग्राम करवाए, हालांकि सफल रहा, अच्छा क्राउड था, लोगों का साथ समर्पण मिला है। स्वाभिमान के लिए तो आपके जो है प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी भी जो अक्सर मैंने संघर्ष करते रहते हैं समाज के लिए, अति पिछड़ों के लिए। क्या इन लोगों का क्या योगदान उस पर नहीं था जो कि इन लोगों को नहीं बुलाया गया वहाँ? देखिए, जहाँ तक प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी की बात होती है तो स्वर्णिम अक्षरों में लिख देने की ज़रूरत है। समझ गए ना? ये इतिहास, हमारे बच्चे इतिहास पढ़ेंगे और हम लोग देख भी रहे हैं। एक एमपी एमएलए के चुनाव के लिए हाँ, कोई ना कोई नेता आए दिन चंद्रवंशियों के तमाम गुट में बट करके बड़े बड़े धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम करवाते हैं। और एक एमएलसी बना हुआ लोग अपना पद को कुर्बान कर देना, मुझे नहीं लगता है कि क्या होता है कि तमाम चंद्रवंशियों के सर्वश्रेष्ठ नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी नहीं है। एकदम परफेक्ट 110% चंद्रवंशी के सवालों पे, अति पिछड़े के सवालों पे, गरीब गुरबों के सवालों पे तमाम लोग इन्हें अव्वल नेता मानता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका और उसमें प्रमोद चंद्रवंशी जी का, और उन्होंने कहा कि एनडीए ने जो दिया किसी दल ने नहीं दिया। चंद्रवंशियों का यदि स्वाभिमान को आगे बढ़ाया है तो वो है एनडीए, यानी एनडीए मतलब भाजपा। क्या लगता है कि सही मायने में आपको? इस पे अगर मैं बोलने लगूँ तो घंटों बोलने पर भी कम पड़ेगा समय। क्या दिया है? भाजपा का इतिहास रहा है। हमारे विधायक अभी वर्तमान में कितना है? आबादी के अनुकूल हमको कम से कम 5 को चाहिए, एक विधायक है। आप क्या दिया है? आपको क्या दिया? हमारे चंद्रवंशी समाज को भाजपा ने क्या दिया है? एक एमएलसी है। सांसद चुनाव में भी हमारी भागीदारी दिया क्या? बोले राज्यसभा भी गया और अभी हमारे यहाँ एमपी विधायक भी बनाया गया, यानी 7 जो है कि भाजपा की तरफ से आप लोग चंद्रवंशी समाज नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे घर में, आपके घर में एक बच्चा बालक होता है ना, उसको फुसलाने के लिए झुनझुना दे देते हैं। समझ गए ना? ये झुनझुना भी दे दिए होते तो ठीक होते। इसको कहते हैं कि हर एक खेमे से एक लोगों को पकड़ के ले आओ और समाज का वोट एकत्रित कर लेगा और उसको क्या बोलता है कि कुछ न कुछ पद वहदा दे दो।
सम्राट चौधरी जी भी पहले जो है चंद्रवंशी समाज को अपमानित करने का एक मैंने कहे थे, और फिर भी जो है कि जो एनडीए को लेकर के जो है अभी स्वाभिमान रैली स्वाभिमान सम्मेलन करवाया गया। आप इस पर क्या देखिए, तर्क इसमें दें? मेरी कड़ी प्रतिक्रिया है। पहले बात तो आयोजक मंडल के सदस्य, ऑर्गेनाइजर कमेटी के हमारे गार्जियन प्रमोद चंद्रवंशी जी कहीं ना कहीं गलत किए हैं। उनको इनवाइट करना ही नहीं चाहिए था, जबकि चंद्रवंशी स्वाभिमान की बात की गई थी। हमारे पूर्वजों को गाली उन्होंने दिया, और क्या बोलता है कि फिर भी इन्हें इनवाइट किया गया। मैं इन पे सम्राट चौधरी पे कड़ा प्रतिक्रिया जाहिर करता हूं। और ये आप वहाँ पे शायद मीटिंग में या सभा स्थल पर गए होंगे, तमाम चंद्रवंशियों ने मुरेठा चौधरी को नकारने का काम किया है। आपने देखा होगा उनके पक्ष में नारे नहीं लगे, बिल्कुल ही नहीं लगे। मंच से ही जो लोग लगा रहे थे, निचले कतार नीचे जो बैठे हुए थे नारे नहीं लगा रहे थे, और तालियों से स्वागत उनको नहीं किया गया। वो खुद पे खुद समझे कि तमाम चंद्रवंशी मुरेठा चौधरी पे नाराज है। क्या इस सम्मेलन से क्या चंद्रवंशी समाज कितना प्रभावित हुए या कितना इससे खुश है आप लोग? देखिए, इस सम्मेलन से प्रभावित और खुश रहने की बात तो अलग है। हम तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले नाराजगी जाहिर करते हैं कि जो हमारे पूर्वज को गाली दिया, आप फिर भी उनको आप इनवाइट कर दिए। आखिर क्यों? हम समाज के हिस्सा नहीं थे? हम भी समाज के हिस्सा आपका हैं। नाराजगी क्यों है इतना? हमारे पूर्वज को हमारे पत्तल फेंकने वाला कहा, वो सब्जी बेचने वाले लोग अपने आप के श्री राम के वंशज मानते हैं, और हमारी इतिहास उनको पता है। तो हम लोग नाराज इसके लिए हैं। जब तक क्या बोलता है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। चाहे तो प्रमोद सर आ जाए, चाहे तो अन्य कोई भी नेता लोग आ जाए, हमारे जाति के नेता आएगा, जाति का नेता का स्वागत करेंगे। हम प्रमोद जी के मीटिंग का हिस्सा गए और काफ़ी संख्या में गए, जो कि आप लोगों ने देखा है। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, ठीक ना। लेकिन अगर हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम लोग उनको नकारने का काम करेंगे। 2025 सामने है। अगर भाजपा से सम्राट चौधरी अभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये संकेत दे दिया गया है कि जिस प्रकार ने हम लोगों ने नकार दिया है, तालियों की स्वागत और क्या बोलता है कि जयकारा, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे से संकेत दे दिया है कि तमाम चंद्रवंशी समाज उन पे नाखुश है। हम लोग 25 में यूनाइट हैं और एक मुश्त कहीं ना कहीं हम लोग जाने का काम करेंगे। अभी भी समय यानी है। 2025 में आप एनडीए के साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? आप हमको हमारे घर में आकर गाली दीजिएगा, आपको हम साथ देंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, घर का मुखिया अगर ऐसा करता है, बिहार का मुखिया अगर ऐसा करता है, तो हमारी मान और सम्मान के साथ अगर हनन होगा तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से प्रोफेसर रामबली सिंह जो है कि जन स्वराज में है, क्या उनके सपोर्ट में भी आप लोग जा सकते हैं? देखिए, ये देखने को मिला है, ये नई नवेली पार्टी लोग बोलते हैं, वोट कटवा बोलते हैं। हालांकि मैं जन स्वराज से मैं अपने आप को साफ कर देता हूँ। मैं दूर दूर तक जन स्वराज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आईना के तरीके से झलक गया है तमाम मतपक्षियों का वोट कहाँ जा रहा है। ये 2 जगह तो अच्छा खासा फाइट किए, आप लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प के साथ जन स्वराज आने वाली है। अगर अपने आप को संभालना चाहते हैं तो डिप्टी सीएम अपनी वक्तव्य को वापस लेते। आज चंद्रवंशी स्वाभिमान सम्मेलन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आप गलत बोल रहे हैं। चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली कहाँ था? आप गलत बोल रहे हैं। ये बीजेपी रैली था। आप होर्डिंग लगा हुआ है सड़क पे, देख लीजिए। उसमें चंद्रवंशी कितने लोगों का फोटो है उसमें? क्या बोले आप कह रहे हैं कि तो उसमें लिखा हुआ है? कल नहीं भी तो चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली में हमारा चंद्रेश्वर बाबू चंद्रवंशी हैं, हमारे रामबली सर चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी नेता बहुत सारे लोग हैं, भीम सिंह है। नाम तो दिया गया, चेहरा तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। नाम तो दिया गया होर्डिंग पे है। देखा हूँ पटना में 4-5 होर्डिंग, मतलब स्कूटी से जा रहा था तो वो 4-5 होर्डिंग में देखा हूँ, सिर्फ बीजेपी का जितने थे सब लोग का था फोटो। तो चंद्रवंशी सम्मेलन नहीं था। नहीं, इसी के नाम पर बुलाया गया है आप लोगों को कि चंद्रवंशियों का समाज का सम्मान हो। कुछ समाज का कुछ ऐसे नेता हैं कि चंद्रवंशियों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। और चंद्रवंशी में बहुत सारे लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है, मतलब बहुत दबके लोग, बहुत गांव में है जो दबके लोग हैं अभी, मतलब डेली 200-400 रुपये कमाने वाले आदमी हैं। अगर उनको 500 रुपये का ऑफर मिलेगा तो वो गांव से चल के पटना आ जाते हैं। तो
ऐसे ऐसे लोगों को बुलाकर आप बरगला सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों को आप बुला नहीं सकते हैं कहीं भी, किसी भी रैली में। स्वाभिमान की बात करते हैं और स्वाभिमान ये स्वाभिमान कैसा? स्वाभिमान सम्मेलन हुआ और जो आपको अभिमान किया जो सम्राट चौधरी, वो आपके मंच पे तो थे। स्वाभिमान कैसा? फिर वही तो बोले कि आप बोल रहे हैं चंद्रवंशी रैली है, चंद्रवंशी महासभा है। क्या चंद्रवंशी रैली है? आप जो अभी भीम बाबू ने अभी एक रैली कराया था, सम्राट चौधरी उसमें चंद्रवंशी को ही गाली दे दी है। गाली ही समझिए, वैसे क्या बोला था, अशब्द बात बोला, क्या बोला था आपको भी तो याद होगा, आप तो हर खमा में रहते ही हैं। पतल नहीं, मैं राम का वंशज हूँ। हाँ। और आप लोग डोली उठाने वाले हैं। हाँ, डोली तो उठाने भैया हम लोग डोली उठाने वाले नहीं हैं, डोली उठाते थे। डोली कब उठाते थे? हमारी स्थिति खराब थी तो रोजी रोटी का वो व्यापार था, तो व्यापार था क्या मतलब वो हम जाति हो गए? तो हम कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी, आपकी भी व्यापार होती थी, जो कि आलू रोपना, परवल रोपना। तो क्या मैं आपको बोलूँगा परवल रोपने वाला आदमी? अरे आप जिस समाज से हैं मैं बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा मतलब परवल आलू रोपने वाले हैं आप, घर घर परवल पहुँचाते हैं। मैंने क्या लगता है कि जिस तरह से स्वाभिमान सम्मेलन हुआ तो आप इससे नाखुश हैं, चूँकि इसलिए करके कि उसमें चंद्रवंशी समाज के देखिए दो बात है, खुश भी हूँ नाखुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि चलिए एक हमारा चंद्रवंशी एक ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी चंद्रवंशी जातियों को दाब के बढ़े, ये गलत है। आप बढ़िए, ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम हेल्प करेंगे, हम साथ रहेंगे। लेकिन आप चंद्रवंशियों के मतलब सर पे पैर रख के चढ़ेंगे तो नहीं चढ़ने देंगे। अच्छा ये कभी नहीं बताइए चढ़ने देंगे। महज जी कि यदि स्वाभिमान सम्मेलन हुआ तो प्रोफेसर रामबली सिंह भी चंद्रवंशी हैं, इनको भी स्वाभिमान के लिए लाना, ये भी एक कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, प्रोफेसर हैं और काफ़ी अति पिछड़ा और चंद्रवंशी समाज के लिए संघर्ष करते रहते हैं। नो डाउट। क्या देखे भी हैं सर को, करते भी है, और हम इनके साथ 2-4 बार गए भी हैं रामबली सर के साथ, और हर लोग के साथ जाते हैं, जो बुलाते हैं, जिनका अच्छा प्रोग्राम होता है उनमें जाते भी हैं। हमारा बता रहे मतलब सॉरी, सम्मेलन में तो आप लोग भी आए हुए थे, तो क्या लगा, किस तरह का लगा और किस तरह का आपने अनुभव प्राप्त किया वहाँ? समाज को आपको कितने आगे ले जाने की बात कही गई वहाँ पे? हमारा सामाजिक बात तो वहाँ हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ जयकारा लगा। मेरा नाम महेश कुमार चंद्रवंशी हुआ, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पटना साहिब से हूँ।